हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज़। हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में आपको इनइक्वालिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताया था और कुछ थ्योरम्स के बारे में बताया था। आज हम उन थ्योरम्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉड x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 गिवन है एंड मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 गिवन है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको एक फाइनल रिजल्ट निकालना है कि आपकी x की वैल्यू किस रेंज में लाई करेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पहली इक्वेशन को लेंगे, x माइनस 1 मॉड लेस देन इक्वल्स टू 5। अब हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था x माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू आर। तो ये a माइनस आर होता है लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल्स टू a प्लस आर। बस यही फॉर्मूले को इधर अप्लाई कर दीजिए तो आप डायरेक्टली इसको लिख पाएंगे। 5 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5। ओके, 1 माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस 5। इस तरीके से आप फॉर्मूले का यूज़ करके लिख सकते हैं। देन हम लिख सकते हैं -4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 6। इट मीन्स x की वैल्यू लाई कर रही है आपकी -4 से, हम लिख देंगे x लाइज इन -4 to 6। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ टेकिंग द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इन इक्वेशन हमें ये दे रखी है। अब ये जो सेकेंड इन इक्वेशन दे रखी है इसे सॉल्व करेंगे। इसके हिसाब से जब भी कोई मॉड वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए होती है तो इसमें जो x है वो लेस देन इक्वल टू होता है -a और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है 2 से। मतलब 2 से बड़ा आएगा लेकिन -a से छोटा आएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि x लेस देन इक्वल आएगा -2 से और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा 2 से। ठीक है, तो ये हमने दोनों फॉर्मूलेज, एक फॉर्मूला इधर अप्लाई किया और इधर भी अप्लाई किया। तो आपको ये रीज़न लिखना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है उसी तरीके से आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। तो आपकी x की वैल्यू लाई करेगी -∞ से -2, है ना, और 2 से बड़ा है। अच्छा, ये क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट u से इनफाइनाइट। तो ये आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई x की। अब आप क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन से आप सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सॉल्यूशन सेट इज क्या हो जाएगा, तो आप एक नंबर लाइन बना लीजिए। ये आप नंबर लाइन बनाइए और जितने भी पॉइंट्स हैं -4 6, ये पहले -4 बनाया, देन इधर हमने 6 बना लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम -2 ले रहे हैं और इधर हमने यहाँ पे हमने 2 ले लिया। नाउ वील सी कि पहले वाले केस में जो x की वैल्यू है -4 से 6 में लाई कर रही है, -4 से 6 एंड ये पॉइंट्स इंक्लूडेड है। ठीक है, और दूसरे वाले में -∞ से -2, मतलब ये -∞ से -2 में लाई कर रही है। ठीक है, और 2 से इनफाइनाइट। तो आपको क्या लगता है इन सब में कॉमन क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक है वैल्यू हमारे पास। ठीक है, और सेकंड में क्या है, इतने को छोड़ के ये पूरा है। तो आपको क्या लगता है, 2 ही तो चीज़ें लाई करेंगी, एक ये वाला रेंज और एक ये वाला रेंज। ये 2 रेंज ही कॉमन है, ये 2 रेंज ही दोनों में कॉमन है। तो यही सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -4 से -2 यूनियन 2 से क्या 6, 2 से 6, है ना, एंड दैट इज योर आंसर।
बात समझ में आई आपको किस तरीके से सॉल्व करना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये है आपका मॉड x माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर दैन टू 1। ठीक है, तो पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे और सॉल्व करके ये जो 1 है इधर 0 बनाएंगे, तो 1 को इस साइड शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब हम एलसीएम लेते हुए सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस 3 मॉड प्लस एक्स। नाउ एलसीएम लिया जब हमने x प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर दैन टू 0। सो इट विल बी x प्लस 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट माइनस 2 एक्स प्लस 2 ग्रेटर दैन टू 0। फ्रॉम हियर हमने 2 केस बनाने पड़ेंगे। कितने? 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। तो पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ना 2 तरीके से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 से कब बड़ी होगी। जब या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, या फिर दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, है ना। या तो दोनों ही ग्रेटर देन 0 या फिर दोनों ही लेस देन 0 हो, तभी इसका जो डिफरेंस क्वोशंट है वो ग्रेटर देन 0 आ सकता है। ठीक है, तो मैं पहले केस में दोनों को ग्रेटर देन टू 0 ले रही हूँ। ठीक है, दोनों को ग्रेटर देन टू 0 ले रही हूँ। ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्चुअली। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये जो पहला वाला है, ठीक है, इसके सम को, इसको मैंने ग्रेटर देन माना। ठीक है, ग्रेटर देन टू 0, है ना। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ना, तो इसको मैंने पहले ग्रेटर देन टू 0 माना। तो इसका जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी x, जब ये ग्रेटर देन टू 0 है, तो जो ये आपको पता है ना, मॉड x की वैल्यू जो है वो अगर x इसमें लेस देन इक्वल्स टू 0 होता है, लेस देन टू 0 है, तो इसकी वैल्यू माइनस एक्स हो जाती है। और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो इसकी वैल्यू x हो जाती है। तो मैंने क्या किया, x प्लस 3 की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 माना। तो मॉड x जो होगा, मॉड x प्लस 3, वो अब x प्लस 3 हो जाएगा। तो जहाँ पे भी इस इक्वेशन में मॉड x प्लस 3 है, मैं उसकी जगह x प्लस 3 लिख दूँगी। सो मुझे क्या मिल जाएगा, x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर दैन टू 0। तो मुझे ये इक्वेशन मिली x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर दैन टू 0। अब यहाँ से ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने बताया था, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे तो x की वैल्यू -1 हो सकती है और -2 हो सकती है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद अब क्या करते हैं, हम नंबर लाइन बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन बनाएंगे तो ये रहा -1 और यहाँ कहीं आएगा -2, माइनस इन्फिनाइट और इन्फिनाइट। ठीक है, तो अब इसमें देखो आप कि जो आपका यहाँ से हम पॉजिटिव लेते हैं वेवी कर्व मेथड, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब यहाँ हम देखेंगे कि हमें चाहिए पॉजिटिव वाला, क्योंकि ये ग्रेटर दैन टू 0 है, तो हम लेंगे ये पॉजिटिव वाले, ये वाली लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे, दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो यहाँ से x जो है वो बिलोंग करेगा आपका -इन्फिनाइट से 2 यूनियन -1 से इन्फिनाइट। ये आपका x हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम केस 2 पर जाएंगे जब x प्लस 3 लेस देन टू 0 होगा। ठीक है, सो केस 2 इफ़ x प्लस 3 जो है वो लेस देन टू 0 है, तो जब ये लेस देन टू 0 होगा तो इसका मतलब हो गया कि x प्लस 3 का मॉड जो है वो -x माइनस 3 के इक्वल होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन थी हमारी, है ना, उसमें हम x प्लस 3 की जगह -x माइनस 3 रख देंगे। तो ये इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, नाउ इसे सॉल्व करेंगे। -x माइनस 5
अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन टू 0। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लिया हमने, x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन टू 0। अब माइनस साइन हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन टू 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो साइन रिवर्स हो जाता है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे आपके, -5 आएगा, दूसरा -2 आएगा। नंबर लाइन दिखाएंगे, इस पर शो करेंगे, दिस इज -5, दिस इज -2, ये प्लस माइनस प्लस, बेबी कर्व मेथड है ना, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस जो है ये बड़ा है, ये माइनस, ये छोटा वाला रीजन है जहाँ पे छोटी वैल्यूज आएंगी, है ना, मिनिमम वैल्यूज जो नीचे की तरफ मिलेंगी आपको। तो आपका जो x है वो किस में लाई करेगा। अब यहाँ देखो ये लेस देन टू 0 है, तो मतलब हमें ये लेस देन वाला पार्ट लेना है। ठीक है, तो x की वैल्यू -5 से -2 में बिलोंग करेगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब पीछे जो इक्वेशन 1 है और ये 2 है, दोनों को कंबाइन करेंगे, सो आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 क्या मिला आपको, जो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट इज x बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करेगा x, तो x बिलोंग करेगा -5 से -2। ठीक है, और उसके बाद यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, इस रेंज में लाई करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए, तो आपको क्या लगता है, यहाँ से आपको 2 वैल्यूज़ मिलने वाली। ठीक है, यहाँ आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी क्योंकि यहाँ 2 मॉड है। ठीक है, तो आपको अगर आप नंबर लाइन देखें ये, तो अगर यहाँ से आप माइनस, यहाँ से आपको 1 वैल्यू मिलती है, इधर से आपको 2 वैल्यू मिलती है सपोज, तो आपके 3 इंटरवल बन रहे हैं, एक -1 से 1, माइनस इन्फिनाइट से 1, देन 1 से 2, देन 2 से इन्फिनाइट। तो आपको इन्हीं तीनों इन्फिनाइट में केसेस बनाना है, इन्हीं तीनों इंटरवल्स के आपको केसेस बनाना है। तो केस 1 क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से 1। जब आपकी वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से -1 में, सॉरी +1 में लाई करेगी, तो आपका क्या रहेगा इसमें, है ना, कंडीशन। तो जब आपकी वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से 1 के बीच में है, तो मॉड x -1 कैसे रहने वाला है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा ना। और जब मॉड x -2, ये क्या हो जाएगा, -x, ये भी माइनस का हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये समझ में आई बात। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर, इसको इधर पुट कर दीजिए दोनों वैल्यूज़ को केस 1 के लिए। तो जब आप रख देंगे तो x -1 माइनस x -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x +1 माइनस x +2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। इट इज़ -2x +3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। देन हो जाएगा आपका -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 2x। ठीक है, देन यहाँ से आप लिख सकते हैं x लेस देन इक्वल्स टू 1 -1/2, है ना, लेस देन हो जाएगा -1/2। मतलब आपकी x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, अब x की वैल्यू किधर लाई करेगी, -1/2 से छोटा, मतलब यहाँ कहीं -1/2 आएगा, इससे छोटा, मतलब माइनस इन्फिनाइट से कहाँ से लेकर 1/2 तक। ये आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा। अब हम सॉल्व करेंगे केस 2। तो केस 2 में आपका जो रेंज है वो बनेगा 1 से 2। कहाँ बनेगा, 1 से 2। तो यहाँ हम ले रहे हैं 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। x जो है 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है ना। और यहाँ पे हमने इक्वालिटी लगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको कि जो मॉड x -1 है वो अब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -1 से तो बड़ा है। बट 2 अभी भी कैसा रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि 2 से तो छोटा है ना 1, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पुट कर दीजिए।
तो ये x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से वैल्यू आएगी x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड इट विल बी 2 माइनस 1 हो गया 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब क्या ऐसा होता है, ये इक्वेशन मिली हमें, क्या ये पॉसिबल है? क्या 1 जो है वो 4 से बड़ा और बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिख देंगे ये क्या है, आपका एक एब्सर्ड रिजल्ट है, मतलब ऐसा रिजल्ट है, रॉन्ग रिजल्ट है, ठीक है। तो इट हैज़ नो सॉल्यूशन, है ना, गिविंग इन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन कौन से इंटरवल के लिए? 1 से 2 वाले के लिए। 1 से 2 के लिए कोई भी, यहाँ से यहाँ तक के लिए कोई भी इसको क्या नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अभी हम केस 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ इन केस 3 में क्या होगा कि अब हमारी जो x की वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, ठीक है, और इन्फिनाइट से छोटी है, इक्वल इन्फिनाइट से छोटी। तो 2 से इन्फिनाइट के बीच में ले रहे हैं, मतलब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मॉड x माइनस 1 है वो अब पॉजिटिव, और जो सेकंड है वो भी पॉजिटिव, ठीक है। 2 से बड़ा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे रख देंगे, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, सो इट विल बी 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7/2। तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा 7/2 से बड़ा है ना, 7/2 इन्फिनिट। दिस इज़ योर सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ कंबाइनिंग फर्स्ट एंड थर्ड, कंबाइनिंग केस फर्स्ट एंड केस थर्ड। सेकंड क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज सेकंड में आपको कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, तो आपको सेकंड लेना ही नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट और थर्ड ही लेना है। तो पहला मिला था माइनस इन्फिनाइट से -1/2, और यूनियन दूसरा मिला है आपको 7 से 7/2 से इन्फिनाइट। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, रिजल्ट हो गया फाइनल। तो होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ यू विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल सी दिस क्वेश्चन। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल मॉड। तो जब आपको पता है जब दोनों मॉड क्या हों, ब्रैकेट में हों, तो आप इसे सेपरेट कर सकते हैं, मॉड a अपॉन मॉड b लिख सकते हैं। तो मैं भी इसे सेपरेट करने जा रही हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर दैन टू 2, ठीक है, ये सही है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं कि ये जो दिया है आपको, इसके आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए। तो आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ से, एक मिल रहा है आपका 1/2 और ऊपर से 1/2। जब आप 2x माइनस 1 को 0 रखेंगे तो आपको x की वैल्यू 1/2 मिलेगी, और एक यहाँ से मिल रहा है x माइनस 1 को आप 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू 1 मिल रही है, तो एक मिल गया आपको 1। अब आप क्या करेंगे, यहाँ माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 3 इंटरवल बने। अब इन तीनों इंटरवल को केसेस बना लीजिए। तो केस 1 हो गया आपका जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से 1/2 होगी, ठीक है। तो जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से 1/2 होगी तो मॉड 2x माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2x माइनस 1, ठीक है, नेगेटिव। और मॉड x माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस x माइनस 1, ठीक है। तो चलिए दोनों को पुट कर दें अगर इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस x माइनस 1 ग्रेटर दैन टू 2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इस 2 को इधर लेके आएंगे, एलसीएम लेंगे, x माइनस 1 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से लिख दिया। अब क्या लिखना है, इसे सॉल्व कर दीजिए, 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर रह गया 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर दैन टू 0। अब ऐसे
जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना तो आपने सीखा ही था। कैसे निकालते हैं बोलिए? हाँ, कैसे निकालते हैं इसको? डिनोमिनेटर पे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना। तो x माइनस 1 जो है इसको आप क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 0 होनी चाहिए। इक्वल टू 0 नहीं होगी बट लेस देन ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि 1 क्या है? पॉजिटिव है। सिंस 1 क्या है? पॉजिटिव है, तो आपका x माइनस 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए ना, तभी तो ये ग्रेटर देन टू 0 आएगा। तो इस वजह से यहाँ से आपको मिला कि आप क्या करेंगे, x माइनस 1 को ग्रेटर देन लेंगे 0 से, तो 0 से ये मिल जाएगा आपको, x की वैल्यू ग्रेटर देन टू 1 मिल जाएगी। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन टू 1 है, विच मीन्स x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनाइट। ठीक है, x किससे बिलोंग करेगा? 1 से इन्फिनाइट। ये केस 1 हो गया। अब केस 2 निकालेंगे। केस 2 में आप क्या करेंगे कि आपकी x की वैल्यू जो है वो 1/2 से किसके बीच में है? यहाँ पे आपने क्या लिया है? 1 के बीच। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1/2 से 1 के बीच में है, तो 2x माइनस 1 कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन जो x माइनस 1 है वो अब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसमें माइनस की वैल्यू होगी। अब इन दोनों को हम इस तरीके से इक्वेशन में रखेंगे, तो 2x माइनस 1 अपॉन माइनस x माइनस 1 ग्रेटर देन टू 2 को इस साइड लेके आएंगे, शिफ्ट ट्रांसफ़र करेंगे इधर, है ना। तो ये पॉजिटिव का है, नेगेटिव का हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। 2x माइनस 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, माइनस 2 इधर आ गया, ग्रेटर देन टू 0। 2x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। क्या ये समझ आया? क्या ये समझ में आया? एलसीएम लिया है जस्ट, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 अपॉन, इसको मैं कॉमन फिर से ले रही हूँ। अब मैं दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको क्या क्या मिलेंगे यहाँ से? एक 3/4 मिलेगा, एक 1 मिलेगा। ठीक है, तो आपकी वैल्यू ये देखो प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन टू 0 है, मतलब ये वाला रेंज आपको क्या लेनी है? ये वाली रेंज लेनी है। मतलब आपकी वैल्यू जो है x जो है वो लाई करेगा 3/4 से 1, 3/4 से 1 में लाई करेगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको सेकंड केस। चलिए थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। नाउ केस थर्ड क्या है? जब आपकी जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन होगी 1 से बड़ी हो जाएगी, तो आपका जो मॉड 2x माइनस 1 है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, एंड मॉड x माइनस 1 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इक्वेशन में पुट कर देंगे 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन टू 2 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो आपका आएगा 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन टू 0। सो ये पहली इक्वेशन के जैसा आपका बन जाएगा 2x माइनस 1 माइनस 2x एंड प्लस 2 बाय x माइनस 1। सो आपको इक्वेशन 1 अपॉन x माइनस 1 मिली, है ना। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन जैसा लग रहा है। तो आपकी x की वैल्यू वही 1 से इन्फिनाइट होगी। तो जब आप कंबाइन करेंगे, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, आपको x की वैल्यू मिलेगी कहाँ से कहाँ तक? 3/4 से 1 यूनियन 1 टू इन्फिनाइट। दैट इज़ द सॉल्यूशन सेट। सो गाइज, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ आगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय गाइज।